तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये बहुत राइट टाइम है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आज जो टाइम है वो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि वाई मार्क्स ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट इन एकेडमिक। कि हम लोगों को मार्क्स क्यों इम्पोर्टेंट है एकेडमिक में और ग्रेड्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जनवरी मंथ चल रहा है, मार्च में मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी कॉलेज लाइफ या तो फिनिश हो रही होती है, हम स्कूल लाइफ फिनिश हो रही होती है, हम कॉलेज में एंटर कर रहे होते हैं, या तो हम दूसरी क्लास में मूव ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स और ग्रेड्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। तो उनकी क्या है, वो हायर स्टडीज करना चाहती थी। तो वो हायर स्टडीज करना चाहती थी, उनके ग्रेड्स अच्छे ना होने की वजह से उनको टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। पढ़ने में ब्रिलियंट थी, पर क्या हुआ, ग्रेड्स अच्छे नहीं आ पाए। तो जो टॉप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। और उस चीज का अफसोस, रिग्रेट उन्हें लाइफ टाइम रहा कि मेरे मार्क्स अच्छे ना होने की वजह से मुझे उन टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। अगर दोस्तों, अगर मेरे स्टूडेंट, अगर वो उनके गुड मार्क्स आए हुए होते, बहुत अच्छे मार्क्स जो उन यूनिवर्सिटी को चाहिए थे, तो आज वो काफ़ी सक्सेसफुल होती। सक्सेसफुल वो आज भी है, बट ये है कि वो हायर स्टडीज में पढ़ने का उन्हें टाइम मिला। हायर स्टडीज का मतलब आप समझ रहे हो, फॉरेन में पढ़ने का टाइम, यूएसए, लंदन, टॉप यूनिवर्सिटी जहाँ पर है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ अभी आपके पास टाइम है, और ये लाइफ में एक बार आता है जब हम एकेडमिक के एग्जाम दे रहे होते हैं, क्लास 10th के और 12th के। ये लाइफ टाइम हमें कैरियर बनाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो आज मैं इसी पे बात करूँगा। तो टॉपिक आपने देख ही लिया है कि व्हाई मार्क्स ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट इन एकेडमिक। तो सबसे पहले बिल्ड अप आवर कॉन्फिडेंस। अगर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, हम फुल एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स हमेशा हमें इंकरेज करते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। हम कुछ भी करने जाते हैं तो हमें ये लगता है आई कैन अचीव इट, और दूसरे लोग हमसे देख के इंस्पायर होते हैं, हमारे मार्क्स देख के। ठीक है, क्योंकि आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं तभी तो मार्क्स ला पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप एक गुड स्टूडेंट होंगे और आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन मैं रियल फैक्ट बताऊं कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, उनका एक देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। जैसे कि बहुत ही फेमस स्टूडेंट से मिल रहे हो, अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको अपने घर से बाहर निकलने में बहुत अच्छा फील होगा। लोग आपको बहुत अच्छा वेलकम देंगे। ठीक है, लोग आपसे चाहेंगे कि आप 2 शब्द बोले उनके लिए, उनके बच्चों के लिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हर कोई आपकी कॉलोनी में, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, वो हर कोई चाहेगा कि आपसे एडवाइस लें। ठीक है, तो उस टाइम पे जो फीलिंग होती है, हमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वाकई में हमारे अंदर बहुत कुछ है, जो लोग मुझसे राय ले रहे हैं। तो इसलिए ये लाइफ टाइम की अचीवमेंट है। इसलिए कह रहा हूँ अभी राइट टाइम है, अभी भी आप बहुत कुछ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, गिव चांस इन टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप टॉप की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको टॉप की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये रियल फैक्ट है बेटा। तो इसलिए अभी टाइम है। तो टॉप की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आप फर्स्ट क्लास होने चाहिए। ठीक है, टॉप में आना चाहिए। तो आपको क्या है,
बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ आप रियल एजुकेशन से मतलब आमने सामने रूबरू हो पाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, कि एजुकेशन में आप बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं और बहुत अच्छा टीचर समझा रहे हैं आपको। बाकी कॉलेज में भी होता है, लेकिन टॉप के कॉलेज की बात अलग होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा गिव स्कॉलरशिप। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो टॉप के कॉलेज आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं। मान लो आप फैमिली बैकग्राउंड से वीक हैं, पैसे से वीक हैं, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है आपकी फैमिली की कि आप टॉप कॉलेज में पढ़ सकें, तो इसलिए आपको, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको फीस की और फाइनेंशियल की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बताओ, इतना सब कुछ मिल रहा है हमें और हमें बस क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। अच्छा पढ़ेंगे, हमें स्कॉलरशिप भी मिल रही है टॉप के कॉलेज में। हमें लंदन, यूएसए, कनाडा, काफ़ी जगह पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है टॉप कंपनीज वांट्स गुड मार्क्स। अगर आपको टॉप की कंपनियां होती हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो वो आपको इंटरव्यू होने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। आप इंटरव्यूअर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये रियल फैक्ट है, क्योंकि मैंने भी कई कंपनियों के इंटरव्यू दिए हैं, जॉब किया है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ कि जो टॉप की कंपनियां होती हैं, मिनिमम क्राइटेरिया उनका 60% होता है कि आपका हाई स्कूल में 60 हो, +2 में 60% हो। ठीक है। हमारे टाइम की बात कर रहे हैं, आज तो लोगों के 98, 95 ऐसे मार्क्स और ग्रेड्स आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो जो टॉप की कंपनियां होती हैं, उनका क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया के बच्चों का ही इंटरव्यू लेना है। नीचे के क्राइटेरिया के बच्चों का इंटरव्यू ही नहीं होता है, वो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसलिए अगर आपका 1 मार्क्स भी कम है ना, तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे टॉप की कंपनियों में। इंटरव्यू तक तो आपको पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, ये लाइफ टाइम काम आएगा आपको, आपके करियर बनाने के लिए। आप कभी रिग्रेट और फील नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा गुड मार्क्स ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड, आपके कलीग, मतलब कोई भी हो, वो आपको रिस्पेक्ट देगा ही देगा। ठीक है। जो भी आपको जानता है और जब उसको पता चलेंगे कि आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। और ये बहुत अच्छा पीरियड होता है जब आपको रिस्पेक्ट मिल रही होती है ना लोगों से और फ्रेंड से और दूसरे पेरेंट्स से, तो आप बात सोचते हैं वाकई में मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी। ठीक है। तो आई होप मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो बात आपको समझ में आई होगी कि बेटा अभी जनवरी मंथ है, मार्च में एग्जाम, किसी के फरवरी में एग्जाम हुए, किसी के मार्च में एग्जाम हुए। आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, अभी टाइम कुछ भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। आप फोकस कर दीजिए पूरा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप अपना 100% देके तो देखिए, मार्क्स ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। आप किसी चीज़ में 100% दीजिए, 100% दीजिए। आपका काम है आपको अपना 100% देना, मार्क्स ऑटोमेटिक मिलेंगे हमें। ठीक है। आपका जो सिलेबस है, आपकी जो स्टडी है, आपका जो एग्जाम का क्राइटेरिया है, उसको तो फुलफिल कीजिए पहले, बेसिक चीज़ों। जब आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, टेस्ट पेपर लगा लेंगे, मोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, मार्क्स ऑटोमेटिक आपको अच्छे मिलेंगे। तो पहले मेहनत करनी पड़ती है और 1 टाइम मेहनत करनी है ये, और लाइफ टाइम इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। लाइफ टाइम इसके आप रिवॉर्ड पाएंगे। सोसाइटी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी जाएंगे, लाइफ टाइम इसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। तो पहले बेटा फोकस करके अपने स्टडी को परफेक्ट करिए। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो और मैं जो बताने वाला था आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है या आपके पास इससे भी अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट सजेशन को वीडियो में रखूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट हैं उन तक बात पहुंचेगी। ठीक है, वो लाइफ में अपना कैरियर बनाए, क्योंकि आप लोगों से ही कैरियर बनेगा हमारे इंडिया का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। गुड बाय।